गुरुजी, नमस्कार शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों में अधिकाधिक एवं महत्वपूर्ण रूप से किया गया है, पर वर्तमान में यह एक औपचारिक शब्द बनकर रह गया है। इसके संबंध में आपका क्या दर्शन है? अर्चना श्रीवास्तव ने एक बहुत बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि नमस्कार शब्द का वास्तविक दर्शन क्या है। क्योंकि हम और आप आजकल हाय हेलो की पद्धति में चले गए। हम और आपके साथ घटना ये घट गई है कि हम अंग्रेजी में रंग गए हैं, या ये कह लीजिए कि हम बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों में चले गए हैं जहां कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति के मूल सिद्धांत हैं उनसे हम परे हो गए। तो आपने जो दर्शन पूछा है कि नमस्कार, पहली बात तो जो नमस्कार शब्द है ये वेद का शब्द है, इसलिए आपने देखा होगा अधिकांश जगह वेद पुराणों में सब जगह इसको उपयोग किया गया है। ये असल में पुल्लिंग शब्द है, मतलब जिसको जब लिंग में जाएंगे तो इसको पुल्लिंग की संज्ञा में है। इसका मतलब होता है अभिवादन करना, प्रणाम करना। जब हम नमस्कार करते हैं तो व्यक्ति जब नमस्कार करेगा तो नमस्कार के साथ उसके कई चीजें जुड़ जाती हैं, और दरअसल इसके जो मूल दर्शन है, जब आप नमस्कार करते हैं और जब आपके नमस्कार, जैसे आप किसी को हाथ जोड़ के नमस्कार किया, जब हम ऐसे नमस्कार करते हैं, सर को झुकाते हैं, तो हमारे दोनों हाथ जुड़ते हैं। आप इसका वैज्ञानिक दर्शन समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं किसी को नमस्कार कर रहा हूं तो मैं दोनों हाथ जोड़ूंगा और इस तरीके से उसको नमस्कार करूंगा, इस तरीके से। तो जब मैं दोनों हाथ जोड़ता हूं तो ये मेरे हृदय के पास में है, मेरा सर झुक रहा है, मतलब मैं अहंकार लेस हो रहा हूं। पहली बात समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका दर्शन यह है कि हृदय में एक देवीय चेतना और प्रकाश है जो हमारे अंदर ऑलरेडी विद्यमान है, हमारे हृदय में। क्योंकि ठाकुर जी का वास हृदय में ही है। अर्जुन ने जब पूछा तो कहाँ रहते हो भैया आप, भगवान ने कहा मैं हृदय में वास करता हूं। तो जो एक अनाहत चक्र है, जिसको अनाहत चक्र बोला गया है, वो हमारे हृदय में स्थित होता है। हमारा जो हार्ट है उसमें अनाहत चक्र स्थित होता है। और असल में जब हम किसी को नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसा केमिकल जनरेट होता है जो हमें पावर देता है, जो हमें लाइट। उसको क्या देगा जिसको कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके आज्ञा चक्र पर इफेक्ट पड़ता है, आपकी शिखा क्षेत्र पे इफेक्ट डालता है, आपके मेरुदंड पे इफेक्ट मारता है, आपके हृदय पे इफेक्ट करता है। और ये सारे इफेक्ट बड़े पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। संस्कृत में वैसे तो नमस्कार भी पूरा शब्द है, लेकिन संस्कृत में एक शब्द है नमस। उस नमस शब्द से नमस्कार शब्द का कार का मतलब है उनका अभिवादन, झुककर प्रेम से, आनंद से अभिवादन करना। तो जीवन का जो बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा दर्शन है, तो आप किसी को अगर नमस्ते या नमस्कार कुछ भी कहें, ये दोनों ही शब्द परिपूर्ण हैं। इन शब्द में इतनी शक्ति है कि ये किसी को बलवान बाद में बनाएंगे, पहले ये आपको बनाएंगे। आप स्वयं देखिए, आप किसी को वेलकम करते और आप किसी को ऐसे नमस्कार करें। वैसे तो आजकल नमस्कार बड़ा बिरला हो गया है, लेकिन नमस्कार एक जगह मिलता है भैया, बड़ा अच्छा लगता है। नमस्कार मिलता है जब फ्लाइट में चढ़ते हैं तो एयर होस्टेस जो होती है वो जब नमस्कार करती है, वो वहीं देखने को मिलता है, बाकी तो कहीं मिलता नहीं है। लेकिन आप विचार कीजिए कि इस नमस्कार की ताकत देखिए कि वहां प्लेन में खड़े होकर आपको ये मिल रहा है, और आप सोचिए उस समय आपका फील कैसा होता है। यू जस्ट इमेजिन इट। आपने महसूस किया है कभी? हालांकि आप बहुत जल्दी में होते हैं, आपको बोर्डिंग अब जाना होता है, सीट पकड़नी होती है, लेकिन वो एक क्षण जो होता है ना, सेकंड्स वाला, वो आपको आनंदित कर देता है उस नमस्कार को सुन के।
क्योंकि जब कोई व्यक्ति नमस्कार कर रहा है तो उसके अंदर से जो पॉजिटिव वेव्स निकल रही हैं वो आपसे टकरा रही हैं, क्योंकि वो आपको देख के नमस्कार कर रहा है। उस समय वो सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जिसको भी नमस्कार करेगा वो सकारात्मक ऊर्जा ही परोसेगा उसको। इससे बेस्ट किसी के वेलकम का, किसी के आतिथ्य का कोई और दर्शन नहीं हो सकता। तो नमस्कार और नमस्ते। कुंती कह रही है नमस्ते पुरुषम ताध्वम, कुंती भी नमस्ते कर रही है। तो ये बड़ा शब्द है, उपयोग करना चाहिए, लाभ होगा। धन्यवाद।